हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। तो रेडी हो स्टडी के लिए? तो स्टार्ट नाउ। ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 38, पाठ 7, यह भी एक परीक्षा। अब इस चैप्टर है ये, इसमें क्या है कि इसका नाम है यह भी एक परीक्षा, कि ये भी एक परीक्षा है, जिसके सहायक साहित्यकार है सुरेंद्र अचल। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आपको भी मजा आएगा सुनने में। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अचल जी है। एकांकी मतलब के नाटक। अब आप ये पिक्चर्स देख सकते हो, ये स्टोरी है ना, ये एक एकांकी नाटक है, मतलब कि जो पर्दे के पीछे स्टेज प्रोग्राम करते हैं ना हम, वैसे एक नाटक रचा गया है यहाँ पे। तो ये नाटक के बारे में, तो यह एक नाटक है, स्टेज प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे अचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। अब जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, मतलब कि जीवन में शिक्षा, पढ़ाई और हर एक चीज़ शिक्षा, ठीक है, पढ़ाई का बहुत महत्व है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं, भीतर मतलब कि अंदर, उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। अब सही ढंग से मतलब कि हमें जीवन में ओनली फॉर पढ़ना नहीं, बाकी हर चीज़ से हमें समझदारी होनी चाहिए। किसी के साथ कैसे बोलना है, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कहीं पे जाए तो हम कैसे रहें, ठीक है, कोई भी व्यक्ति के साथ हमें कैसे रिस्पेक्ट दो, किसे ना दो, वैसे हमें दुनिया की समझदारी भी होनी चाहिए। अब परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला कि परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मतलब कि आपको ऐसे नहीं समझना कि हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी ज़रूरी है, साथ साथ हमें दुनिया की समझदारी भी होनी चाहिए। मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस इकाई में प्रमुख उद्देश्य है। अब इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलेगा कि मानवता, इंसानियत दिखानी है हमें। यहाँ पे कौन इंसानियत दिखाता है और कौन वो करता है, वो आपको यहाँ पे देखना है। अब आप पिक्चर देख सकते हो, फर्स्ट नंबर में पिक्चर है प्रथम दृश्य में आप ग्रीन शर्ट वाले को देख सकते हो, ये राहगीर है। राहगीर मीन्स रास्ते चलता इंसान, ओके, रास्ते पर चलते कोई भी उनको राहगीर कहते हैं। फिर ये येलो शर्ट वाला एक लड़का है, उसके पास एक थैला लटका हुआ है और उसके हाथ में एक ब्रश है। पीछे देखिए, उसके हाथ में एक पेपर का बंडल है और वो पेपर, एक हाथ में पेपर ऊंचा करके दिखा रहा है। दूसरा लड़का देखिए दौड़ते हुए आ रहा है, उसके हाथ में चाय की किटली है और यहाँ पे इसके हाथ में, दूसरे हाथ में बाल्टी है, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट कि आपने प्रथम दृश्य देख लिया है कि प्रथम दृश्य में क्या है। अब पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। अभी मैंने बताया ना कि ये एक स्टेज प्रोग्राम है, नाटक है। तो जैसे ही स्टेज का पर्दा उठता है, वैसे ही हमें स्टेज पर क्या नजर आता है कि बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। उसमें एक बालक कहता है कि कंधे पे थैला और हाथ में ब्रश है। वो बालक क्या कहता है, बूट पालिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। क्या हुआ, एक जो जूते वाला, वो जिसके हाथ कंधे पे थैला है, हाथ में ब्रश है, वो बालक क्या कहता है, बूट पालिश। मीनिंग्स वो कौन है, शूमेकर, मोची, ठीक है।
जूते सीने वाला। तो वो राहगीर मतलब रास्ते चलते इंसान को क्या कहता है कि बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। तो राहगीर कहता है नहीं रे, परे हट, पीछे हट चल, नहीं मुझे कुछ नहीं करवाना है। तो बालक कहता है बूट पकड़कर उसके बूट पकड़ लेता है और उसको रिक्वेस्ट करता है आईना बना दूंगा जूतों को अपनी शक्ल देखकर, फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। अब वो क्या कहता है, उसको पैसे कमाने हैं, कुछ उसका नहीं हुआ होगा, पैसे नहीं मिले होंगे दिन में, तो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है जूते पकड़कर कि आईना बना दूंगा अपनी शक्ल देखकर, फिर पैसे देना बाबूजी। मैं ऐसे जूते चमकाऊंगा कि आपकी शक्ल दिखेगी, अगर जूते चमका दूंगा, अगर नहीं जूते चमके तो पैसे मत देना, फिर और चमक जाए तो पास पैसे बाद में देना बाबूजी, और वो भी कितने रुपये, सिर्फ 2 रुपये। राहगीर क्या कहता है, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है, वापस उसे भगाता है, चल हट। झोंक मतलब कि एक खून पीने वाला कीड़ा, जो उसे गुजराती में उसे जट्ठो कहते हैं। ओके, तो झोंक की तरह चिपक जाता है, भाग यहाँ से। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है और दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। फिर वो लड़का क्या करता है और राहगीर के पीछे पीछे भागता है कि भाई बूट पॉलिश मुझसे करवा दो। और वहीं पे एक लड़का हाकर मतलब कि अखबारों का बंडल वापस, जो न्यूज़ फ्रेश न्यूज़ भेजते हैं ना, फ्रेश न्यूज़ बेचने वाले, हाँ उसको हाकर कहते हैं, वो अखबारों का बंडल लिए आता है। अब हाकर अखबार हिलाते हुए क्या कहता है, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। अब आप लोगों ने बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, कोई जाहिर स्थल पर आपने देखा होगा, जाहिर जगह पर आपने देखा होगा कि ऐसे कोई ताज़ा न्यूज़पेपर वाले आते हैं, ताज़ा खबर वाले। तो अब ताज़ा खबर में क्या है, वो क्या कह रहा है सुनो। भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें क्या थी कि भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण हो रहा है, मतलब कि नए मकान बन रहे हैं, छात्राओं मतलब कि विद्यार्थियों की फीस माफ हो गई है, और स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा। ये है आज की ताज़ा खबरें। अब कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं और दूसरी ओर से कौन आता है, चाय वाला बालक आता है। अब एक हाथ में बाल्टी है जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली। अब देखो, चाय वाला आता है और चाय वाला कहता है चाय गरम चाय। तो वो चाय वाला क्या बोलेगा, वो उनको बिजनेस करना है, तो चाय वाला क्या बोलता है, चाय गरम चाय। ठीक है, तो एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, मतलब कि एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बाल्टी छिटक कर गिरती है और 2-3 कप बिखर जाते हैं। अब चाय वाला खड़ा होकर बोला, गुस्सा हो गया, अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता, मेरे कप टूट गए। तो बालक कहता है चल फुट यहाँ से, पेट खराब कर दिया, ऊपर से रोब जमा रहा है। क्या हुआ कि चाय वाला गुस्सा हो गया कि अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता, मेरे कप टूट गए, मेरी बाल्टी हाथ में से छुटक गई। तो उसको वो गरीब का क्या हुआ, चाय वाले का नुकसान हो गया। तो बालक कहता है चल फुट यहाँ से, यहाँ पे देखो मानवता नहीं दिखाई गई है। हम लोगों में से भी कई है कि जो गरीब इंसान होते हैं उनकी कदर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वो बालक ने क्या बोला, चल फुट यहाँ से, ऊपर से मेरा शर्ट खराब कर दिया है, पेट पर चाय गिरी होगी उसके, तो खराब कर दिया, और ऊपर से रोब जमा रहा है। तो दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। और दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है, जो अपंग है, वो बैसाखी के सहारे अंधा बूढ़ा भिखारी आ रहा है। तो कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और बेरोजगारी आदि है, मतलब कि उसके कटोरे में कोई अपने भी देते, कोई अपने खाना खा ले तो बचा कुचा हो तो हम भिखारी को, कुछ गरीब को दे देते, वैसे उसके कटोरे में सब खाना पड़ा था। अब भिखारी क्या कहता है, बाबूजी भूखा हो, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब भिखारी लोग होते हैं, वो लोग लोगों की बोलने की भी यही बोलते हैं ना
कि भाई फिर बालक क्या कहता है, एक बालक आता है हाथ में किताबें लेकर, जो उसके हाथ में किताबें होती है। तो वो बालक क्या कहता है, परे हट, चल पीछे हट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है। फिर जेब में हाथ डालकर पैसे निकालकर गिनता है। यहाँ तो पिक्चर की टिकट में भी 18 कम है, तू देगा? चल जाता है, फिर चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बालक आता है जिसके हाथ में किताबें है। तो वहाँ पे वो भिखारी ऐसे उसको बोलता है कि बाबूजी भूखा हो, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, तुम्हारा भला करेगा। तो वो बालक क्या कहता है, चल परे हट, पीछे हट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है मुझे और तू सामने आ रहा है। एकदम उसको याद आता है कुछ, तो वो जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल कर गिनता है। तो यहाँ तो पिक्चर के भी टिकट के भी 18 कम है। क्या हुआ, उसको पैसे क्यों निकाल रहा था जेब में से? उसको पिक्चर देखने जाना था और वो गिन रहा था कि कितने पैसे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 18 कम है। तो वो भिखारी बाबा को क्या कहता है कि तू देगा? फिर वो ऐसे करके चला जाता है। तो भिखारी क्या कहता है, देखो बेटा, मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। वो भिखारी उससे लड़के से कहता है कि बेटा, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो बेसहारा हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला नीली छतरी वाला मतलब कि भगवान है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। फिर क्या होता है, दूसरा बालक आता है साइकिल लेके, वो बूढ़े से टकरा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है उसे। तो बूढ़ा गिर पड़ता है और लकड़ी और कटोरा दूर जाके गिरता है। फिर वो भिखारी गिरा, उसको लगी होगी, तो वो चीख कर बोला, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे? वैसे वो चिल्लाने लगा। अब साइकिल वाला कहता है, कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। तो साइकिल वाला भी गिरा होगा। तो साइकिल वाला क्या होता है कि पहले खड़े होता है, फिर वो अपने कपड़े झाड़ता है, मतलब खंखेरता है, और फिर साइकिल खड़ी करता है। और फिर उसको क्या कहता है, अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, और साइकिल पर चला जाता है। वो भिखारी बाबा को वो ऐसे नहीं पूछता है कि बाबा आपको लगी है कि नहीं लगी, कि भाई सॉरी पुल से टकरा गया, ऐसा कुछ तो बोलना दूर की बात। वो ऊपर से उस पर रोब जमा के चला गया कि भाई अंधा है क्या? अब बूढ़े बाबा है, ठीक है, उन्हें हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, ठीक है, हम छोटे हैं तो हम तू तारी नहीं कर सकते, उनको तुकारी नहीं दे सकते। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है, एक तो स्कूल की देर करवा देगा क्या, परीक्षा का पहला दिन है, और ऐसे बोलते बोलते वो साइकिल पर चला जाता है। फिर क्या होता है, भिखारी होता है जो पड़ा पड़ा बोलता है, वो गिर गया, वहाँ बैठे बैठे बोलता है, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, वो ऐसे चिल्लाता है बैठा बैठा कि कोई तो मेरी टांग टूट गई है, कोई मुझे हेल्प करो। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है कि मुझे कोई उठाओ, और कोई भला मानुस मतलब कोई भला इंसान हो जो मुझे एक सड़क के किनारे तो बिठा दो, ऐसे करके सबको बुलाता है और एक तरफ ले चलो। तो इतने में एक विद्यार्थी हाथ में बस्ता लेके आता है। वो विद्यार्थी कहता है, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? वो रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, सुनो यहाँ से, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? फिर उनकी टांग देखकर बोलता है, अरे रे, चोट तो ज़्यादा लगी है। फिर वो क्या करता है लड़का, विद्यार्थी, कटोरे में से पैसे और रोटी डालकर उनको हाथ में देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा लड़का हो या कोई दूसरा इंसान हो तो क्या करे, वो कटोरे में से पैसे ले ले, कोई ऐसा इंसान हो तो। फिर आप पिक्चर में देख सकते हो, देखो वो हेल्प कर रहा है। फिर भिखारी ये कटोरा लेकर कहराता हुआ मतलब उसको दर्द हो रहा है, दर्द भरा आवाज़ से निकलती है उसको, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को, मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है? तो वो आशीर्वाद देता है। हम किसी गरीब को या कोई बड़े को हम हेल्प करते हैं तो उनके मुँह से क्या निकलता है, आशीर्वाद देते हैं वो। तो बेटे, मुझे उस सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। फिर विद्यार्थी लकड़ी थमा कर, लकड़ी मतलब उनको हाथ में देकर के कहते हैं कि लो, यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है
और पहली घंटी तो लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है। किंतु खैर बूढ़े से बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। अब वो क्या होता है कि लड़का होता है, वो उसके स्कूल में जाने का होता है, उसके भी परीक्षा का पहला दिन है आज। तो स्कूल का बेल सुनाई देता है उसको रास्ते में, अरे बाप रे स्कूल की पहली घंटी तो लग गई और आज परीक्षा का पहला दिन है। परंतु कोई बात नहीं, पहले मैं बाबा को उठा देता हूँ और तुम्हें एक साइड पर बिठा देता हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई से घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय और इधर यहाँ अंधा बाबा, क्या करूँ। अब वो उनके उठाते हुए पैर को देखते, अरे बाप रे आपको पैर में तो बहुत चोट लगी है, आपको खून भी निकल रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। और फिर वो घड़ी में टाइम देखते हुए मन में बोल रहा है कि एक तो यहाँ पे परीक्षा, उधर परीक्षा का समय हो गया और इधर अंधे बाबा, क्या करूँ मैं। फिर उसके अंतरात्मा से आवाज़ गूंजती है, मतलब कि उनके मन में से उसको ऐसा सोचता है कि इंसान की सेवा ही सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से कहता है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। फिर विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो लड़का सोचता है कि इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा पहला कर्तव्य है और इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। एग्ज़ाम तो मैं बाद में भी दे सकता हूँ, परीक्षा तो सर को मैं बता दूंगा भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, तो पहले मैं इनका जीव बचाना ज़रूरी है, ठीक है। तब तक एग्ज़ाम तो थोड़ी देर, 1 घंटा आधा घंटा लेट भी होगी तो भी चलेगी। विद्यार्थी कहता है फिर बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो। फिर विद्यार्थी अपना सहारा देकर वो आगे जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा दृश्य है, जो ये स्टोरी, यहाँ हमारी स्टोरी इतने तक पेज नंबर 40 तक ही है। 40 तक मैं आज को एक्सप्लेन कर रही हूँ और 41 की जो स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ओके। तो तब तक आप लोग इसका दूसरा जो आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो ये रीडिंग करके रखना। फिर दूसरी वीडियो में मैं आपको इसका एक्सप्लेन करवाऊँगी और आपको अपनी टेक्स्ट बुक में जो भी लिखना है वो लिखवा दूँगी, ओके। टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।